हेलो स्टूडेंट, मैं अपना नाम फिर से दोहराना चाह रहा हूँ, क्योंकि नाम से तो कुछ नहीं होता, लेकिन सोचेंगे तो बहुत कुछ हो सकते हैं। तब पर भी मेरा नाम गणेश, एक स्टूडेंट मोटिवेशनल स्पीकर, और मैं आप लोगों को आज मैं बताने वाला हूँ पास्ट टेंस के बारे में। मैंने आप लोगों को प्रेजेंट टेंस के जो भी जानकारी थी आप लोगों के पास बहुत अच्छी तरह से आपको मैंने बता दिया हूँ। आज मैं बताने वाला हूँ आज से पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस के बारे में भी बता दे रहा हूँ। पास्ट टेंस का हम लोग उसको बोलते हैं भूतकाल, जिसको बोलते हैं हम लोग बीता हुआ काल को हम लोग भूतकाल कहते हैं, अपनी भाषा में समझ लेते हैं। और इसको जो पास्ट टेंस को जो होते हैं उसको भी 4 भागों में बांटा गया। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सॉरी दोस्तों, क्योंकि कभी कभी बोलने में मिस्टेकिंग हो जाते हैं, इसके लिए सॉरी। और मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ सबसे पहले है क्या, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में सामान्य भूत। सामान्य मतलब था बराबर, नॉर्मल सामान आप लोग समझ सकते हैं। जितना नॉर्मल समझोगे उतना बेहतर होंगे। इसका थोड़ा सा परिभाषा देख लेते हैं, आपको समझ में आ जाएंगे। जब किसी काम का पास्ट टेंस में होना समझा जाए, मतलब कोई काम ऐसा लगे कि वो बीता हुआ था, कल का था, परसों का था, तरसों का था, बीता हुआ कल का था, तो उसी को हम बोलते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं कि इसको हम पहचानेंगे कैसे। जिस हिंदी क्रिया के अंत में आ, ई, ए और था, थी, थे, इसके बाद आपको या, ये रहे, उसी को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको हमारी बात आपके तक 60% पहुंच गया होगा। अब देखता हूं एग्जाम्पल के तौर पे, मैं खाया या मैंने खाया था। सुनने में ऐसा लग रहा है कि ये दोनों में डिफरेंस है। मैं खाया मतलब मैं खाया, हो सकता है कि 1 घंटा बाद भी खाया होगा। या मैंने खाया था मतलब 1 घंटा पहले खाया भी था, खाया। इसके बारे में बाद में डिटेल बात करेंगे, थोड़ा सा आ जाते हैं इसके बारे में। मैं खाया या मैंने खाया था, इसका जो ट्रांसलेशन बनाएंगे, मैंने का होता है का आई, मैं का भी होता है आई, मैंने का भी क्या होता है आई एट। अब बोलोगे एट कहाँ से आ गया, खाया का तो इट होता है। ये वर्ब का दूसरा रूप है, वर्ब का दूसरा हो जाएगा इट का एट। अब देखते हैं अंग्रेजी बनाने का इसका नियम क्या है। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अंग्रेजी बनाने का नियम। हर किसी का नियम होता है, हर घर का भी नियम होता है, हर राज्य का भी नियम होता है, हर देश का भी नियम है। सेम इसका भी नियम है, पास्ट इंडेफिनिट का भी नियम है। इसका नियम है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, इसके बाद आपको वर्ब का दूसरा रूप लिखना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। इसमें आपको इज, एम, आर या वाज, वेयर या सेल विल का प्रयोग नहीं करना है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम, सॉरी दोस्तों, मेरा कुछ तकनीकी कारण हम कुछ डिस्टर्ब हो गए थे, चले आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ, फिर से बता दे रहा हूँ कि अंग्रेजी बनाने का नियम हर किसी का होता है, इसका भी है।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा रूप लगाना है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मैं गया या मैं गया था। इसका जो टेस्ट बनाएंगे इंग्लिश में ट्रांसलेशन, आई वेंट। इसका पहला रूप होता है गो, दूसरा रूप होता है वेंट। हम लोग ने काम किया, वी वर्कड। काम का होता है वर्क, इसमें ईडी लगा देंगे, वर्ब का दूसरा रूप। इसके बाद सीता आई, सीता केम। कम, COME कम, कम मतलब आना। केम, केम कम का दूसरा रूप हो जाएगा केम। उसने मुझे गाली दी थी, दी थी आपको, सॉरी यहाँ पे आपको सी लगेगा। लड़की है तो सी का प्रयोग करना होगा। सी एब्यूज्ड मी। एब्यूज मतलब गाली, एब्यूज्ड मतलब गाली, एब्यूज मतलब गाली, वर्ब का दूसरा रूप हो जाएगा एब्यूज्ड। मुझे आपको इसके लिए आपको ऑक्सफोर्ड का जो आपको दिख रहा होगा, ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन, जब ये बुक का आप पेज नंबर पीछे चलेंगे, पीछे पेज नंबर पीछे की तरफ से आपको दिखा रहा हूँ, 188 से शुरू होते हैं, 181 8 का, हाँ 88 89, हाँ। वर्ब का पहला रूप ये हो गया, वर्ब का दूसरा रूप ये हो गया, वर्ब का तीसरा रूप ये हो गया, वर्ब का चौथा रूप ये होंगे, वर्ब का पांचवा रूप ये होंगे। आपको इसको बढ़िया से देखना है। अगर समझ में नहीं आते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा सूचित भी कर सकते हैं कि हम ये नहीं समझे हैं, तो आपको मैं जल्द से जल्द समझाने का कोशिश करूँगा। 189, 189, 88, 189 और 198, 190 और 191 और पेज नंबर अंतिम में 192, यानी कि 192। आपको इसको एग्जाम्पल को आपको देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा टेंस के बारे में। अब मैं इसको आगे विस्तार से और दिखाता हूँ आपको। अब मैं बताने वाला हूँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब नेगेटिव सेंटेंस रहे तो क्या करें। नेगेटिव मतलब समझ गए होंगे कि नेगेटिव मतलब होते हैं क्या, नहीं, हर बात पे नहीं लगा रहे, उसे बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे हमका जो इसका जो नियम है बनाने का, इसका है सब्जेक्ट प्लस, आपको इसमें डिड का प्रयोग करना, अगर नहीं लगा रहेगा तो आपको डिड नॉट का प्रयोग करना है। डिड नॉट प्लस वर्ब, इसमें आपको वर्ब का पहला रूप प्रयोग करना होगा। डिड नॉट लगाने के बाद आपको वर्ब का पहला रूप यूज करना है। गलती से दूसरी का प्रयोग मत करना, पहला प्रयोग करना है। इसके बाद ओ फॉर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, उसने नहीं खाया, उसने का होता है ही डिड नॉट ईट। मैं उसे नहीं देखा, उसने, मैं, आई डिड नॉट सीन हिम। लड़के स्कूल नहीं गए, इसका बनेगा द बॉयज। द का प्रयोग इसलिए करेंगे क्योंकि प्लूरल है, इसलिए द का प्रयोग करेंगे। डिड नॉट गो टू स्कूल, उसने पुस्तक नहीं खरीदी, उसने, ही डिड नॉट बाय द बुक। हम लोग वहाँ नहीं गए, हम लोग का होता है वी डिड नॉट गो देयर। मुझे आपको ये हमारी भाषा आपको समझ में, सिर्फ इसको आपको मैंने अच्छी तरह से बताने के बाद आपको मेरे हिसाब से
आपको 80% समझ में आ गया होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। अब देखते हैं कि अब प्रश्नवाचक रहने पर क्या करें। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इंटरोगेटिव सेंटेंस रहने पे क्या करें। इंटरोगेटिव सेंटेंस रहने पे क्या करें, इसका जो अंग्रेजी बनाने के जो नियम होते हैं, सबसे पहले आपको डिड को पहले लिखना होगा, इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, इसके बाद वर्ब का आपका पहला रूप हो जाते हैं। जब क्वेश्चन मार्क या निगेटिव वर्ड रहने पर आपका जो इसको वर्ब का दूसरा रूप जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं पहला रूप में। इसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑफर ऑब्जेक्ट, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, क्या आपने कोशिश की, क्या आपने कोशिश की, डिड यू ट्राई, क्या लड़के स्कूल गए, डिड द बॉयज गो टू स्कूल, क्या राम के पिताजी ने राम को पीटा, इसका बनाएंगे डिड राम्स, राम के इसलिए राम्स फादर, पीटना का होता है बीट, फिर क्या राम। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूं निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस रहने पर क्या करें। सबसे पहले आपको डिड का प्रयोग करना होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, इसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करना होगा, इसके बाद नोट का प्रयोग करना होगा, इसके बाद वर्ब का पहला रूप का प्रयोग करना है, इसके बाद ऑफर ऑब्जेक्ट। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं, क्या तुमने गाली नहीं दी, डिड यू नॉट अब्यूज मी, नहीं समझे, फिर से दिखाता हूँ। क्या तुमने गाली नहीं दी, सबसे पहले आपका डिड का प्रयोग करना होगा, इसके बाद तुमने का हिंदी इंग्लिश होता है यू दिए, इसके बाद आपको नोट का प्रयोग करना है, नोट आपको मैंने यहाँ जो बोला हूँ, इसके बाद आपको गाली का होता है एब्यूज, वर्ब का पहला रूप लिखेंगे एब्यूज, इसके यहाँ पे क्या दी है, उसने तुम्हें गाली नहीं दी है, सॉरी ये मी इसमें नहीं होगा, सॉरी दोस्तों। इसके बाद क्या तुमने राम को नहीं देखा था, देखो यहाँ मैंने क्या लिखा हूँ, डिडेंट लिख दिया हूँ, इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि आपको कंफ्यूज होने के लिए, कभी कल मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ, आप देखते होंगे, मैं सोचा कि मैं आपको क्यों कर कंफ्यूज कर दूँ। डिड आपको बताए थे कि डिड नोट के बदले आप डिडेंट भी लिख सकते हैं, ऐसे DID एन इसको कॉमा देके टी लिख देंगे, डिडेंट ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा हूं डिडेंट यू सीन राम, क्या वे लोग वहां नहीं गए, डिड दे नॉट गो देयर, क्या मोहन पटना नहीं गया, डिड मोहन नॉट गो टू पटना। मुझे ऐसा लग रहा होगा आपको यहाँ तक हमारा हिसाब से आपको कम से कम आपको 90% तो समझ ही गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं होगी, हमारी गलती होगी, क्योंकि आपको मैं समझाने पा रहा हूँ। अगर आप नहीं समझे हैं तो आप इस वीडियो को कम से कम 5 से 7 बार देखना ही पड़ेगा। अगर तब पर समझ नहीं आते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के द्वारा आप हमें सूचित भी कर सकते हैं, सर हम नहीं समझे हैं तो कैसे करें। थैंक यू, और आगे देखता हूँ क्या होता है फिर। अब सवाल आते हैं कि अगर क्वेश्चन मार्क बीच में रहे तो क्या करें। क्वेश्चन मार्क जैसे क्या, कब,
कैसे, क्यों, अगर ये सब बीच में रहे तो क्या करें। जैसे व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, etc। जो भी क्वेश्चन मार्क अगर बीच में रहे तो क्या करें। सबसे पहले आपको जो भी क्वेश्चन मार्क है पहले उसका जो वर्ड रहता है वो लिखेंगे। इसके बाद आपको डिड का प्रयोग करना होगा। इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। नोट मैंने कोस्ट में इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि मैं सोचा कि एक साथ दो काम हो जाए। अगर नहीं रहेगा तो अगर नहीं रहेगा तो मैंने अगर नहीं है तो आपको डिड नॉट या डिडेंट का प्रयोग करेंगे। अगर नहीं है तो आप नहीं करेंगे, बस इतना मुद्दा बस। इसके बाद वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये बात समझ में आएगा यहाँ पे। जैसे तुमने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या क्या लिखा, व्हाट डिड यू डू, बहुत बढ़िया। उसने क्या खाया, व्हाट डिड ही ईट। अब यहाँ पर आ जाते हैं, आप स्कूल क्यों नहीं गए। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ कि अब क्या होगा। व्हाई डिड नॉट भी लिख सकते हैं, डिडेंट भी लिख सकते हैं। इसके बाद यू गो टू स्कूल। मुझे ऐसा लग रहा होगा कि हमारी ये बात आपको 98% आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपको 98% समझ में कब आएगा मैं बता दे रहा हूँ। कम से कम इस वीडियो को कम से कम आपको 7 से 8 बार, जब तक हाँ का जवाब ना आए अपने दिल से तब तक इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा। एक ही नहीं, मेरा जो भी वीडियो रहेगा आपको ऐसे ही मोटिवेट मिलेंगे। और साथ में अगर जहाँ समझ नहीं आते हैं हमें व्हाट्सएप के द्वारा उस चीज को हमें सूचित भी कर सकते हैं। यहाँ पे नहीं समझे हैं तो मैं इसके लिए मैं बैठा हूँ। 24 घंटे के अंदर आपको आपके व्हाट्सएप पे जानकारी मिल जाएंगे। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर 100% करें, जिससे हमारा हौसला और बुलंद रहे कि और वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए। क्योंकि मुझे किसी ने बोले थे कि अगर जिंदगी में जीना है तो अपने लिए नहीं, क्योंकि अपने लिए तो सब जीते हैं, एक कुत्ता भी तो अपने लिए जीते हैं, एक गाय भैंस जितने भी जानवर हैं वो भी तो अपने लिए जीते हैं। और उसमें और आप में क्या फ़र्क है। तो मैंने बोला बात तो सही बोल रहे हैं। तो मैंने सोचा, उसने बोले कि आपको लाइफ में जीने हैं तो आपको दूसरे के लिए कुछ कीजिए तो आपको पता चलेगा कि नहीं जीना क्या होता है। मैंने ये बात है 2015 से पहले की बात ये बता रहा हूँ, मुझे किसी ने बोली थी, इसीलिए मैं आप लोग से मिलने को मौका मिल रहा है। सामने में तो नहीं मिले हैं आप लोग से, सॉरी। कोशिश करूंगा आपके क्षेत्र में आने का, जो भी हो, मधेपुरा, सहरसा, सुपौल, अररिया, कटिहार, बिहार, यूपी, झारखंड, अन्य राज्य, इंडिया के हर कोने में तो मैं 5-7 राज्य तो मैं घूम चुका हूँ, इसीलिए मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ अच्छी तरह से। अगर लाइफ में जीना है तो अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जियो, देखो जीने में क्या मजा है। अगर विश्वास नहीं होता है ना तो आप इस वीडियो को देखने के बाद हमारा वीडियो अगर समझ गए होंगे तो कम से कम 10 दोस्तों को भेजना। कितने दोस्तों को? 10 दोस्तों को भेजना। और वो 10 दोस्त को बोलना, दोस्त थैंक यू मत बोलना, ये 10 दोस्त को बोलना और आप भी 10 दोस्तों को भेजो। और उन 10 दोस्तों को बोलो और 10 को भेजो। नहीं समझे ना?
नहीं समझे। अगर आपको कोई कुछ 1 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 1000 रुपये देते हैं, आप उसको थैंक यू मत बोलना। थैंक यू की जगह उस पैसे का, कुछ पैसे को आप दूसरे को मदद कर देंगे तो वो खुश हो जाएंगे। और उनको बोलो थैंक यू मत बोलने के लिए, और उनको बोलो और किसी आदमी को मदद करे। मात्र नहीं, 3 लोग को बोलो मदद करने के लिए, बस आप भी 3 लोगों का मदद करें बस। देखो जीने में क्या मजा आता है। और मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा आप लोग को, जिससे मैं खुद में निराश हो जाता हूं कभी काल। और हमारा हौसला बुलंद करने के लिए आप लोग के पास एक ही ऑप्शन है, लाइक, शेयर, साथ में कमेंट भी करें कि कितना अच्छा लगा। अगर किसी को 10% समझ में आया तो लिखिए 10%, किसी को 50% समझ में आया तो लिखिए 50%। अगर आपको 100% समझ में तो बोलिए 100% समझ में आया है। अगर आपको समझ नहीं आए हैं तब पर ही बोलिएगा आपकी वीडियो हमको समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपकी गलती नहीं, इसमें हमारी गलती होगी, क्योंकि उस चीज़ को मैं शॉर्ट करके बताने की कोशिश करूँगा जिससे आपको 100% समझ में आएंगे। और मैं कुछ नहीं अपने बोल पाऊँगा, क्योंकि एक बोलने के लिए हमारे पास कुछ शब्द नहीं रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलने को, आपसे बात करने को मौका मिलेगा, जिससे मेरा और बुलंद रहे। और थैंक यू, ऑल द बेस्ट।